को बच्चों को क्रिकेट सिखाना शार्प शूटर है, लोगों की मदद करना शार्प शूटर है, और ऐसे बना के दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मंच पे मोहम्मद कैफ दिखा। तो भाई मंच पे नितिन साहब के साथ जो मुझे मैं साथ था कि उनके उनके केसेस में एक भी नाम बता दीजिए कि कहां मैं आपको मेरी बात मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। पूरे जिला में किसी को पड़ता है आप ही क्योंकि मैं बहुत बात करता तेजस्वी यादव से मैंने बैठ के बात की। तेजस्वी यादव ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। क्या क्या करना है, क्या देखिए मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ कि भाई जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, आखिर उसको ले जाने का क्या मतलब मुझे जो शार्प शूटर का आरोप लग रहा है, मैं उनको बता दूँ कि ये शार्प शूटर कब से लगा, 2016 में लगा, जब राजदेव भाई की हत्या हो गई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजदेव भाई का जो हत्या हुआ और उस हत्या में सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको मैं बता दूँ कि राजदेव भाई का केस का स्टेटस आप पहले निकाल लीजिए कि इस केस का स्टेटस क्या है। जितने भी आरोपी थे वो सब जेल में हैं, और जो ये कांड जो महान लोगों को जो इसमें महान लोग आरोपित हैं, उनको आप बता नहीं रहे कि भाई ये शार्प शूटर कौन है, किसने हत्या की, आप तो उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में लगातार 100 से ऊपर गवाही गिर चुकी है इस केस में, कहीं भी कुछ है ही नहीं। जब सीबीआई, भारत का सबसे बड़ी संस्था कौन है? सीबीआई। सीबीआई ने मुझे इस चीज से बाहर करके रख दिया है, उसके बावजूद भी आप मीडिया के द्वारा हरदम मुझे शार्प शूटर का उपलब्धि दिया जाता है और फिर वही 8 साल के बाद लाया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं शार्प शूटर होता तो बच्चे को क्रिकेट सिखलाता, मैं अगर शार्प शूटर होता तो मैं सम्मान समारोह कराता, मैं अगर शार्प शूटर होता तो क्या कोरोना काल में जितनी मेहनत मैंने किया है, ये शार्प शूटर का क्या ये काम है? अगर आप लोग शार्प शूटर बना के पुलिसिया विभाग में, पुलिस के सामने मैं आम आदमी हूं, इंसानों के बीच में आम आदमी हूं, और आप लोग मुझे लगातार ट्रोल करके, क्या मुझे खिदमत करने का, राजनीति करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? मुझे अधिकार नहीं है। जब मुझे 2016 में जब मेरी माँ उठ रही थी तो उस वक्त आप लोग ट्रोल कर दिए, मेरी माँ वार्ड पार्षद, और मैं 2 बार इस मोहल्ले वार्ड पार्षद की मेरी माँ जनता प्रतिनिधि और मुझे सेवा करने का क्यों नहीं हक है? आखिर मेरी क्या गलती है? और जिस चीज के आपने लगाया है, जिसके नाम से मुझे लगाया है कि मैं शार्प शूटर हूं, उनके साथ मेरे एक भी केस बता दीजिए, एक केस जिनके नाम से आप बोलते हैं मैं केसाउद्दीन साहब का शार्प शूटर हूं, तो आप एक भी केस उनके साथ नाम जोड़ के बता दीजिए कि कहां मेरा केसेस है। अगर आप नहीं बताइएगा कि किस आधार पर मुझे शार्प शूटर बना रहे हैं, जितनी भी केसेस हम पे हुई हैं, सब बेबुनियादी और फंसाने का और मेरे राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का काम किया गया है। और मुझे अब जो आज हुआ है, इतने दिनों में जब मैंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया तभी मैं गुनहगार हो गया, तभी मैं शार्प शूटर हो गया। आखिर क्यों भाई? आखिर क्यों मुझे सॉफ्ट करण बना के हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है? भाई मैं उनसे इंस्पायर हुआ, हमारे लोग इंस्पायर हुए, हमारे लोग ने कहा इससे इससे ये गरीब गुर्जा की पार्टी है, जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, 17 सालों में जो काम नहीं कर पाए वो 17 महीनों में कर दिए। मैं उनसे इंस्पायर होकर फिर से उनके साथ चलने का काम किया। देखिए कुछ भी हो जाए, अगर बच्चों को क्रिकेट सिखाना शार्प शूटर है, लोगों की मदद करना शार्प शूटर है, और ऐसे केस अगर आता है, अग्निवीर में मैं जेल चला गया, आप बताइए अग्निवीर में क्या शार्प शूटर जेल जाते हैं? और वहां भी फंसाने का काम किया गया। मैं गया था उन लोगों को समझाने, एसडीओ माथुर साहब बैठा जी थे, आप उनसे बात करके पूछ लीजिएगा। उसके बावजूद भी आखिर क्यों भाई, क्यों? आखिर मेरी क्या गलती है? सवाल एक यहाँ बनता है कैफ जी की, आपने एक बात कहा कि जब हमने राजद ज्वाइन किया तभी हमको शार्प शूटर का एक खिताब मिल रहा है। जी तो सवाल ये क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव, आप जैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जब मैं गया तो निशाने पे लिया जा रहा है, जी बिल्कुल। इसको जरा समझाइए आप। देखिए तेजस्वी यादव जी एक उभरते हुए आइकॉन है बिहार के, और बहुत ही तेज तरार से चल रहे हैं। जो वो गाड़ी निकाले हैं कि जन विश्वास यात्रा का, मैं उनको बोलता हूं कि वो गाड़ी जन विश्वास नहीं है, वो रोजगार विश्वास यात्रा का है वो गाड़ी। मैं ये अपने तरफ से कह रहा हूं, मुझे लगा। और जो उन्होंने लगातार परिवर्तन की बात करी है, तो जब परिवर्तन की बात कर रही है तो वो सारे चीजों को छोड़ने की बात कहा जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ यही जहां पे लोगों ने वो धब्बा लगाया, जंगल राज का धब्बा लगाया, वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो लड़के को रोका गया था उनको बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को व्यवस्था को बढ़िया करने की बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं। लेकिन मुझे सॉफ्ट कर बना के मैं कौन सा गुनहगार हूं भाई? आप जो जो चीजें हमको बना के दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मंच पे मोहम्मद कैफ दिखा, तो भाई मंच पे नेता नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा? और मैं बार बार कहता हूं, अगर आप हमें
अगर आप हमें प्रूफ नहीं देंगे कि मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ एक भी मेरा केस अगर उनके साथ जोड़ दिया जाएगा, एक भी केस में उनके साथ आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं गारंटी के साथ आखिर कहता हूं। किसके द्वारा आपको टारगेट किया जा रहा है जरा बताइए? भाई ये विरोधियों की तरह जो मैं यहाँ पैड बना रहा हूँ, जिनको बहुत चिंता है, वही तो कल से ये ट्रोल करा रहे हैं। उन्हें आप सोचिए कि जो चीजें हो रही आखिर क्यों हो रही है, 8 साल के बाद क्या हो रही नहीं हूँ। और जो कह रहे हैं, मैं कल एडवोकेट साहब से मिल के आया हूं, मैं उनके खिलाफ लीगल नोटिस करूंगा पंडित जी, कि एक कहां सवाल से, है। मेरी बात को खत्म होने दें, कहां से मुझे ये साफ शूटर की उपलब्धि मिला। शहाबुद्दीन साहब के साथ जो मुझे मैं साथ था कि उनके केसेस में एक भी नाम बता दीजिए कि कहां मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मेरी छवि को धूमिल की जाती है। मेरा परिवार बहुत ही आहत में है, मेरे परिवार में परेशान है कि आखिर ये चीज क्यों बार बार लाया जा रहा है, व्यक्ति एक ही व्यक्ति को सिर्फ क्यों लेके आ जा रहा है, और वो नहीं है। आपके क्रिकेट मानहानि के किसके चलते ऊपर? ग्रहण लगा जो है। भी न्यूज पंडित वाले, जी, पोर्टल न्यूज वाले मेरे इस छवि को दिखाए हैं और साफ शूटर लिख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां से ये साफ शूटर वर्ड मेरे पास, क्यों, पूरे कौन सी पार्टी है जिसमें अपराधी छवि के लोग नहीं हैं? कौन से लोग हैं बताइए आप? कोई पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, आप जिस तरह का नाम लेते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो जो भारत में है, जिनके नेताओं में, अरे अभी तो आप देखे होंगे कि किस यूपी में एक यूपी बीजेपी के नेता ने सरेआम किसानों को कुचल दिया। अभी आप देखे होंगे जो यूपी में जो ओलंपिक के सिल्वर मेडल वालों का क्या हाल हुआ। आप देखिए किनके आरोप थे, क्या वो दूसरे थे? मतलब जो बीजेपी में जाता है वो गंगा नहा लेता है, हरिश्चंद्र हो जाता है, और बाकी जो पार्टी में जाता सबसे है बड़ा वो सब सवाल इतने मामले हुए हैं, उसमें कुछ साबित भी हुए क्या? कुछ भी में साबित नहीं, जीरो में है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम खास तो सिवान की मीडिया से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि मेरी असली चरित्र को दिखाने का काम किया जाए। मैं ये जरूर चाहूंगा, और मेरे वजह से जिस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, जिस नेता को बदनाम किया जा रहा है, आप देखिए, अगर इस तरीका से मैं जेल जाता हूँ अग्निवीर जैसे जनता के लिए, तो मैं 50 केस खाने के लिए तैयार, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ भाई, मैं लड़ने, आपने तो खुद अपने अग्निवीर में मैं जेल गया, सारे लोग जानते हैं। तो अग्निवीर साफ शूटर करता है, सामान समारोह साफ शूटर करता है, बच्चों को खिलाने वाला साफ शूटर करता है। ये सिर्फ टीआरपी मीडिया द्वारा ही किया गया है, क्योंकि मीडिया ही हमको, अगर मैं वांटेड हूं तो मैं वांटेड हूं तो नगर थाना ने वांटेड क्यों नहीं आपको बताया? नगर थाना में जो केसेस है उनको वांटेड क्यों नहीं बताया? आप सभी से अपना वापस नहीं लेते हैं और माफी नहीं मांगते नाम हैं। के साथ बताइए। जो भी चैनल हम चलाए हैं, सारे चैनलों को मैंने पेन ड्राइव चैनल पे में जो बोला है, जो व्यक्ति, जो भी, चाहे एबीपी हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो और पोर्टल न्यूज हो, जो भी इस तरीका का हरकत किया है, मैं उनसे अगर मैं स्पष्टीकरण लूंगा, लीगल नोटिस करूंगा, मानहानि का केस करूंगा। मैं बैठने वाला में से नहीं हूं। आपको लगता है मेरे जान की धमकी देने के बाद भी मैं रोड पे घूमने का काम कर रहा हूं, लोगों की मदद करने का काम कर रहा हूं, समाज में और अच्छा बेहतर काम करने का? मैं बैठूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। सुन लीजिए, मैं आपको मेरी बात, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो खड़े रूप से चैलेंज करता हूं कि मुझे बताएं कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जिनके ऊपर से मेरा टैग लगा, जिन्होंने मुझे बताया कि इन्हीं के साथ शूटर है, एक भी केस बताए उनके साथ कौन सा केसेस है, और जो इन महान व्यक्ति राजदेव भैया का जो हत्या किए उनका भी उजागर कीजिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। राजदेव का हत्या केस लगता है, लेकिन उनसे तो आपका बहुत अच्छे संबंध थे। मेरे राजदेव भैया आइकॉन थे। यही तो सबसे बड़ा विडंबना है सिवान में, कि जो मेरे अच्छे लोग होते हैं उनके ही चक्कर में मुझे मार देता है कोई और, फंसा देता है कोई। ये तो सिलसिला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि भाई, मैं खिदमत करने लायक नहीं हूं, मैं खिदमत नहीं कर सकता हूं। मेरी वाइफ, मेरे भाई परेशान है यार, बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है यार। ये जब से ये तमाशा हो रहा है, उसको माइग्रेन हो गया भाई, माइग्रेन। इसी फिर 2016 में शादी हुई, वही परिस्थिति आ गई भाई। क्या मैं आजाद नहीं हूँ? मैं किसी के अंडर में काम करूँ? मतलब राजनीति की शिकार नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति विशेष प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, पूरे जिला में किसी को पड़ता है? सिर्फ आप ही क्यों? क्योंकि मैं बहुत मजबूत कड़ी में आ गया हूँ। अगर मैं 6 महीने पहले रहता तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से मैं बैठ के बात करता? तेजस्वी यादव से मैंने बैठ के बात की। तेजस्वी यादव कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कि जो युवाओं बढ़ते हैं उनको बढ़ाने का काम किया, और आप मजबूती के साथ बढ़िए, पीछे का चीज मत देखिए। जी, आपने राजद ज्वाइन कर लिया है, तो क्या लगता है विरोधियों को ये चीज रास नहीं आ रही है क्या? विरोधियों नहीं, जो आदमी, जो यहाँ पे लोग जिस तरीके का काम कर रहा है, उनको रास नहीं आ रही है।
और यही वजह है कि बीजेपी वाले उनको मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, मैं एक सिपाही हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं उसके साथ भरपूर सहयोग करूँगा, भरपूर मदद करूँगा।